और तीसरी बात यह थी कि जो नाजिम ने अपने वीडियो में बोल दिया था कि उन्हें प्रलोभन दिया गया कि आपको भाजपा में सरकार में कोई, क्योंकि आपके पिता तो टेक्निकल रूप से कुछ पोस्ट ले नहीं पाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ये भी कहा गया है कि मेरे फादर तो कांग्रेस में एमएलए हैं, उनको तो टेक्निकली बीजेपी कोई पोस्ट दे नहीं सकती है, तो मुझे पोस्ट का लालच दिया गया कि मुझे स्टेट में किसी चीज का चेयरमैन बना दिया जाए। कि मेरे राजनीतिक सूत्र बता रहे थे कि नाजिम चौधरी को पता था कि उनके पिताजी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई डील की बात चल रही है। मैं इन दोनों से अपना रिश्ता तोड़ने का ऐलान करता हूँ, जिंदगी भर मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। मोहम्मद इजराइल भी कह रहे थे कि हुड्डा साहब उनकी टिकट नहीं चाहते थे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनाव के बाद जहां एक तरफ सारी चर्चाएं हैं, क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायकों की चर्चाएं हों, रिजेक्ट वोट किसने किए लोग जानना चाह रहे हो कि आखिर कौन थे वो महानुभाव, लेकिन इन सबसे बढ़कर के एक चर्चा है दक्षिण हरियाणा के हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो कल हुआ, यानी कि पिछले 24 घंटे में, उसकी न केवल स्थानीय तौर पर बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर सियासी चर्चा है। और हुआ यह था कि जो हथीन के विधायक हैं मोहम्मद इजराइल, जिन पर आरोप है और जिन्होंने माना कि उन्होंने क्रॉस वोट किया, उनके बेटे नाजिम चौधरी का अपने पिता के साथ संबंध विच्छेद करना। कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ और अपने पिताजी और मेरे पिताजी के साथ इस काम में मेरे चाचा डीएसपी एमएस खान शामिल हैं। मैं इन दोनों से अपना रिश्ता तोड़ने का ऐलान करता हूँ, जिंदगी भर मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। मैं अपने पिताजी की दौलत, शोहरत, सारी चीजें ठुकरा कर यहाँ पर मौजूद हूँ आपके सामने। मैं उनसे कभी कोई रिश्ते के नहीं। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटना यही रही, और आप इसे मान सकते हैं कि सामाजिक तौर पर भी इस बात को बहुत बड़े मायने में लिया जा सकता है। कहा जा सकता है कि एक ऐसा बेटा जिसको अपने पिता की बात रास नहीं आई तो उसने अपना रास्ता अलग बना लिया। आप इसे जोड़ सकते हैं किसी समय पर। आपको इस प्रकार के जो वाकये हैं बहुत कम दिखाई पड़ते होंगे, लेकिन इसके साथ ही सियासी तौर पर बड़ी चर्चाएं थी। ये पारिवारिक बात हुई, उन्होंने रिश्ता तोड़ने की बात कह दी, ये तो अलग बात हुई, लेकिन सियासी चर्चाएं ये थी कि आखिर सबके पीछे है क्या। क्या नाजिम चौधरी और चौधरी इजराइल पिता पुत्र, इनके बीच किसी प्रकार की कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई गेम है। इसके अलावा दूसरी चर्चा थी कि क्या नाजिम चौधरी को पहले पता था कि उनके पिताजी ऐसा कर सकते हैं, या कोई ऐसी बात चल रही है। और तीसरी बात यह थी कि जो नाजिम ने अपने वीडियो में बोल दिया था कि उन्हें प्रलोभन दिया गया कि आपको भाजपा में सरकार में कोई, क्योंकि आपके पिता तो टेक्निकल रूप से कुछ पोस्ट ले नहीं पाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ये भी कहा गया है कि मेरे फादर तो कांग्रेस में एमएलए हैं, उनको तो टेक्निकली बीजेपी कोई पोस्ट दे नहीं सकती है, तो मुझे पोस्ट का लालच दिया गया कि मुझे स्टेट में किसी चीज का चेयरमैन बना दिया जाए। मैंने उन लोगों को मना कर दिया। इन्हीं तीनों विषय पर, तीनों मुद्दों पर आपसे चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि आखिर नाजिम चौधरी क्या कहते हैं। दरअसल मेरी उनसे टेलीफोनिक बातचीत हुई थी इन तीनों विषयों को लेकर के। सबसे पहला तो यह था कि मेरे राजनीतिक सूत्र बता रहे थे कि नाजिम चौधरी को पता था कि उनके पिताजी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई डील की बात चल रही है, और उसके अंदर कहीं नाजिम चौधरी से भी कांटेक्ट हुआ था। मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के नजदीकी सहयोगी ने बताया था कि जो देश की राजनीति के अंदर पूरी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, कि मोहम्मद इजराइल को जो क्रॉस वोट करने के लिए बात चली थी, उसमें फरीदाबाद के एक नेता के साथ में, जो कभी मुख्यमंत्री दरबार में, मुख्यमंत्री कार्यालय में बड़े प्रभावी रहे थे, फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के एक नेता, उनके साथ उनका टाई अप था, उनकी बातचीत थी और नाजिम को बताया गया था। जब इस बारे में मैंने नाजिम से बात की तो बता रहे थे कि ठीक है, कांटेक्ट तो हुआ होगा, संपर्क तो लोग करते हैं, लेकिन फरीदाबाद के नेता की बात को वो सिरे से नकार जाते हैं। नाजिम चौधरी कहते हैं कि उनके पास भी इस प्रकार की बात आई थी, लेकिन इसको सिरे से नकार दिया गया था। और इसके साथ ही नाजिम कहते हैं कि उनका कहीं दूर दूर तक इस प्रकार का ना कोई संबंध था और ना ही उन्हें कोई इसी प्रकार का अंदेशा था कि उसके पिता क्रॉस वोट कर सकते हैं। मुझे नाजिम बता रहे थे कि मैंने अपने पिता से कहा था कि चाहे 36 विधायक कांग्रेस छोड़ दें, कांग्रेस को क्रॉस वोट कर दें, लेकिन आप राहुल गांधी को मत छोड़ना।
दूसरी बात इसके अंदर आज जो लोगों के बीच चर्चा का विषय है कि क्या किसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता और हथीन विधानसभा क्षेत्र के कई नेता सियासी बातें हमेशा चलाई करती हैं, वो लगातार कह रहे थे कि किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत नाजिम चौधरी ने यह बात कही है। लेकिन नाजिम कहते हैं कि क्योंकि उनकी जवाबदेही भी थी विधानसभा चुनाव के दौरान हथीन विधानसभा क्षेत्र की सियासत को समझने वाले और या फिर कांग्रेस के अंदर जो इंटरनल बातों का कहीं पता लगा लेते हैं, उसके अंदर एक बात निकल करके आ रही थी कि 2024 में विधानसभा चुनाव के लिए, ये नाजिम भी कह रहे थे टेलीफोनिक बातचीत में, कि उनके पिता को जो टिकट मिला वो कांग्रेस आला कमान ने दिया था। यही कुछ आरोप मोहम्मद इजराइल का भी था। मोहम्मद इजराइल भी कह रहे थे कि हुड्डा साहब उनकी टिकट नहीं चाहते थे, और इधर नाजिम भी कह रहे थे कि उनके वालिद साहब को, यानी कि मोहम्मद इजराइल को, जो 2024 में चुनाव में टिकट मिला वो पार्टी आला कमान की तरफ से मिला था। पार्टी आला कमान ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया था। इसलिए मैं कई वीडियोस में कहता रहा हूं कि हुड्डा साहब 2 विधायकों को लेकर के तो बच लेंगे, कह देंगे कि इनकी तरफ मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और 2 विधायक जो अंबाला जिले की हैं, रेनू बाला और शैली चौधरी, उनके लिए भी कह देंगे वो कि उनके कॉन्टैक्ट जो है वो शैलजा जी के साथ में थे। लेकिन सियासत की बात मैं आपसे हथीन की कर रहा हूं और मैं बात आपसे कर रहा था इजराइल और नाजिम चौधरी की। तो नाजिम बता रहे थे कि उनके पिता को जो टिकट था वो पार्टी आला कमान की तरफ से ही मिला। और तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा था कि पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर पद देने की बात, तो इसके पीछे नाजिम कहते हैं, क्योंकि हमने कल भी ये सवाल उठा खड़ा किया था, नाजिम चौधरी का कहना है कि जब उन्हें पता लग गया कि उनके पिता ने वोट रिजेक्ट किया है और उन्होंने सोच लिया कि अब वो पिता से दूरी बनाएंगे, तो उसके बाद उनके पास ये ऑफर आए कि आपको सरकार के अंदर कोई बड़ा ओहदा दिलवा दिया जाएगा, बड़ा रुतबा दिलवा दिया जाएगा, क्योंकि एक जो कानूनी बाध्यता है उसके चलते मोहम्मद इजराइल सरकार में कोई पद नहीं ले पाएंगे। लेकिन नाजिम जो कहते हैं, उनका कहना यह है कि उनकी भी जवाबदेही थी कांग्रेस आला कमान के लिए, क्योंकि टिकट में भी और दूसरी हथीन की जनता के लिए भी। कैसी सियासत है ये? अभी कितना और आगे बढ़ेगी? किस प्रकार का खासकर हथीन विधानसभा क्षेत्र पर इसका इंपैक्ट रहेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।